मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छे हमेशा रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं या देखने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सबसे पहले हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। और जब शामिल होंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज सुबह के समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे साथ में सम्मिलित होकर के परमेश्वर के आशीषों का आनंद है। मेरे प्रियो, आज का वचन है उत्पत्ति की किताब है 16 अध्याय का 10 और 11 हम लेकर के आए हैं और इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और इस वचन के द्वारा हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का वचन है जो सुबह के समय में लेकर के आया हूँ, वो वचन है, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और यहाँ तक कि बहुतायात के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। कहा कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा और यहाँ तक कि बढ़ाऊंगा कि बहुतायात के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और कहा कि देख तू गर्भवती है और पुत्र को जनेगी। आमीन। उन भाई बहनों के लिए है आज का की प्रार्थना। मेरे भाई और बहनों, उन लोगों के लिए है जिनके पास में संतान नहीं है, जिनके पास में वंश नहीं है। आज उन लोगों को परमेश्वर बढ़ाएगा और उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर आज बढ़ाएगा और बहुतायात से आशीषित देगा जिसकी कोई गणना ना हो सकेगी। इतना धन देगा कि कोई गणना ना हो सकेगी, इतनी संतानें देगी कि उसकी गणना ना हो सकेगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग इस समय दुखी हालत में हैं, दीन स्थिति में हैं, तो पूरी तरह से निराश है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग क्या आप लोग दुखी हैं? क्या आप इस समय दीन स्थिति में हैं, पूरी तरह निराश हैं? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को आपके भविष्य के लिए एक निश्चित योजना है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग वास्तव में निराश हैं, आप पूरी तरह से दुख की स्थिति में हैं, निराशा की स्थिति में हैं, तो परमेश्वर आपके भविष्य के लिए एक निश्चित योजना बनाया है और वह निश्चित योजना है, हम इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9 में देखते हैं। जब आप उससे विनती करेंगे, वह आपको किसी भी घटी के बिना अद्भुत रूप से अगुवाई करेगा। अगर आप उससे विनती करेंगे, आपको किसी घटी के बिना वह अद्भुत रूप से आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथी, हम एक विशेष बहन के बारे में हम जानते हैं जिसको एक पुत्र था। हम एक बहन के बारे में जानते हैं, वह हमारे कलीसिया से है। हम उस बहन के बारे में जानते हैं, उस बहन के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको एक पुत्र था और वह ठीक तरह से बात नहीं कर पाता था। हमारे इस कलीसिया में एक बहन थी, उसका एक पुत्र था जो कि ठीक तरह से बात नहीं कर पाता था, बिल्कुल वो बोल नहीं पा रहा था। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथी, और उस बहन ने, मेरे भाई और बहनों, उस बहन ने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को थामे रही। उसका पुत्र नहीं बोल पा रहा था, बड़ा हो गया था, परंतु वह निराश नहीं हुई, हिम्मत बांधे रही। मेरे भाई और बहनों मित्रों, वह अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को थामे रही
और उसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिस बहन का बच्चा इतने दिन से बोल नहीं पा रहा था और वो बहन वह परमेश्वर को थामे रही और अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन माँ और बेटे दोनों यीशु की कलीसिया में गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन माँ और बेटे दोनों प्रभु की कलीसिया में गए और वह कार्यक्रम जब वचन सुनाया जा रहा था उसको देख रहे थे और जब प्रार्थना हो रहा था, वचन बताया जा रहा था, लोग देख रहे थे वो दोनों। और उस समय, प्रार्थना के समय, जब उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, दोनों ने विश्वास के साथ में प्रार्थना की और परमेश्वर को स्थिरता से पकड़ लिया। उन दोनों ने विश्वास के साथ में प्रार्थना की, क्योंकि वो बच्चा छोटा था, बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और उसकी माँ प्रार्थना अपने बेटे के लिए कर रही थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर को स्थिरता से पकड़ लिया और उसी पल उसके चारों तरफ के रहने वाले लोगों को चकित करने के लिए परमेश्वर उसके बेटे की जीभ को स्पर्श कर लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, वो बहन जब प्रार्थना कर रही थी और बहन के चारों तरफ जितने लोग बैठे थे, सब के जीभ को परमेश्वर ने स्पर्श कर लिया। मेरे भाई और बहनों, और वह तुरंत ठीक तरह से बोलने लगा। जैसे ही उसके तरफ, बहन के तरफ, चारों तरफ सब लोगों के जीभ को परमेश्वर स्पर्श कर रहा था और उसी समय उसके बेटे को भी परमेश्वर ने उसके बेटे के जीभ को परमेश्वर ने स्पर्श कर लिया। और उसी क्षण, प्रार्थना के समय में, उसी क्षण उसका बेटा बोलने लगा और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे प्यास लगी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि चकित करने के लिए परमेश्वर ने उसके जीभ को स्पर्श किया हुआ, तुरंत ठीक तरह से बोलने लगा और माँ ने उस दरबार में के कार्यक्रम के द्वारा हुए चमत्कार के गवाही को देने जा रही है। मेरे भाई और बहन, और इसकी गवाही इसके बाद में वो देगी, परंतु इसके बावजूद उसके बेटे को परमेश्वर ने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर है प्रेम और वह प्रेम करने वाला है और परमेश्वर दया का धनी है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर, क्योंकि माँ के विश्वास और प्रार्थना के ने ही बेटे पर आशीष पाई। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस माँ के विश्वास और प्रार्थना ने उसके बेटे पर आशीष लाया और जिसने औसत अंक पाने के बावजूद भी उसके औसत अंक पाने के बावजूद भी उसको स्कूल में प्रवेश मिल गया। परमेश्वर ने उस परिवार को, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने उस परिवार को किसी कमी के बिना उन्हें आशीष देकर के आनंदित कर दिया। और उसी तरह से आप भी परमेश्वर को थामे रहें। मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार आप लोग भी परमेश्वर को थामे रहें। वह आपको सिद्ध भलाई के साथ में से भरेगा। आप लोग भी परमेश्वर को थामे रहें। परमेश्वर आपको सिद्ध भलाई के साथ भरेगा और आपको आशीष देगा। आप आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके धंधे आशीषित होंगे, आपका व्यापार आशीषित होगा। अगर आप दुकानदार हैं तो आपकी दुकान भी आशीषित होगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग आशीषित होना चाहते हो, अगर आशीष पाना चाहते हो परमेश्वर का, तो आप लोग खड़े हो जाओ और प्रार्थना में आंख बंद करो और खड़े हो जाओ और कहो,
अगर आपके पास में है दुकान है तो दुकान के लिए खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ, एक हाथ स्वर्ग की ओर। परमेश्वर दुकान को ब्लेस करें, परमेश्वर आप उस भाई के दुकान को ब्लेस करें जिस दुकान के लिए पर भाई हमारा भाई खड़ा है, हमारी बहन खड़ी हुई है, उसके दुकान को ब्लेस करें, उस दुकान को आशीषित करें, वो दुकान बढ़े परमेश्वर, उस दुकान का विकास हो, उस दुकान की गर्मियाँ बढ़े। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारा भाई व्यापार करता है, व्यापार में अगर व्यापार करते हैं तो कहो हमारे व्यापार को ब्लेस करें। वो अगर चाहते हो, अगर कहो परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर हमारे व्यापार को ब्लेस करे, परमेश्वर भाई के व्यापार को ब्लेस करे, परमेश्वर बहन के व्यापार को ब्लेस करे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके व्यापार को ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपके व्यापार को बढ़ा रहा है, अब परमेश्वर आपके व्यापार में बरकत दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर आपके बिजनेस को भी ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके बिजनेस को भी ब्लेस करेगा, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप लोग भी प्रार्थना में कहो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करे, आपके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएँ परीक्षा देने जा रहे हैं या फॉर्म भर दिया है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग फॉर्म भर दिया नौकरी के लिए तो कहो फॉर्म के लिए, और अपने परीक्षा जो देने जा रहे हैं उसके लिए कहो कि परमेश्वर आज ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में परमेश्वर आज आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर हमारे भाई और बहन जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, जो मांगते हैं उनके जीवन को ब्लेस करें, उनके पढ़ाई को ब्लेस करें। परमेश्वर भैया जो लोग नौकरी का फार्म भर दिया है उससे फार्म को भी ब्लेस करें और वो सरकारी नौकरी पा करके आनंदित हो जाएं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें और सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। मेरे बहनों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो आप लोग संतान के लिए खड़े हो जाइए और कहो कि परमेश्वर आज हमें संतान दे करके ब्लेस करें, संतान की आशीष दे करके ब्लेस करें। कहो हृदय से कहो, पुकारो परमेश्वर से, आज परमेश्वर आपको संतान दे करके ब्लेस करेगा, आज परमेश्वर आपको संतान दे करके ब्लेस करेगा, परमेश्वर उन्हें संतान दे करके ब्लेस करे परमेश्वर पिता ब्लेस कर, आशीषित कर। परमेश्वर श्राप के सारे बंधन को तोड़ता हूँ, श्राप के सारे बंधन को तोड़ता हूँ और परमेश्वर उन भाई और बहनों को ब्लेस करता हूँ, उन्हें संतान दे करके ब्लेस करें। जिस गर्भ में अभी तक संतान का प्रवेश नहीं हुआ है, मैं उस परमेश्वर तेरे नाम से उस गर्भ को मैं आज आशीषित करता हूँ। वो गर्भ आज बच्चे का, उस गर्भ में बच्चा का रूप धारण करे, उस गर्भ में बच्चा का रूप धारण करे और उस गर्भ में बच्चा इसी समय पलना चालू हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप बीमारी से चंगाई चाहते हैं तो परमेश्वर को पुकारें और कहें परमेश्वर आज इस बीमारी से हमें ब्लेस करके और स्वस्थ करें, ब्लेस करके स्वस्थ करें, उस बीमारी से छुटकारा दें, उस बीमारी से चंगाई दें और कहो परमेश्वर आपको आज बीमारी से चंगाई देगा। जो भी बीमारी है यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई और बहनों को जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको ब्लेस करें, उन्हें स्वस्थ करें, यीशु के नाम से वो लोग स्वस्थ हो जाएं। चाहे जिस भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, अगर सांस अस्थमा की बीमारी है, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, अगर कोई भी बीमारी है, लीवर से संबंधित है, सीने में इन्फेक्शन है, सर दर्द है, इन सारी बीमारियों से यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और उन्हें आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर पिता में फिर धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इस समय बेड पर हैं, कोई आईसीयू में है, कोई ऑक्सीजन किसी को लगा हुआ है, उन सब को आज ब्लेस करें, उन सब को आज स्वस्थ करें परमेश्वर पिता। उनके परमेश्वर पिता कहा कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, तो जिनके पास में कोई वंश नहीं है तो यीशु मसीह के नाम से उनके वंश बढ़ जाए, अनगिनत हो जाए। जो कमज़ोर है परमेश्वर पिता उनकी कमज़ोरी दूर हो, अनगिनत आशीष उनको मिले परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिसने हमारे साथ में इतने समय तक समय दिया, हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल रहे, उनकी हर एक मनोकामना यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। वो लोग स्वतंत्र हों, वो लोग आज़ाद हों, उनके जीवन में प्रभु आपके आनंद की भरपूरी आ जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर दिया है।
आपने आज जो परमेश्वर से मांगा है परमेश्वर ने आपको दे दिया है। चिंता ना करें, विश्वास करें, परमेश्वर से जो कुछ आपने मांगा है आपको मिल गया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।